एवरीवन, मैं हूं खुशबू नथौलिया और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल लीगल। लास्ट वीडियो में हमने देखा अपीयरेंसेस एंड नॉन अपीयरेंसेस ऑफ पार्टीज एंड उनके कॉन्सिक्वेंसेस। जब अपीयरेंसेस स्टार्ट हो जाती है तो हमारी सिविल सूट की प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रोसीडिंग्स की और शुरू करेंगे ऑर्डर 10 के साथ, जिसमें है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। रूल 1 हमें ये बताता है कि जब फर्स्ट हियरिंग होती है उसमें क्या होगा, कोर्ट दोनों पार्टी से पूछेगी वेदर द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट कि क्या वो ऑपोजिट पार्टी की प्लीडिंग्स के क्लेम्स को एडमिट करते हैं या उनको डिनाई करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करेगी उनके एडमिशंस एंड डिनाइल्स। उसके बाद जब वो उनके एडमिशंस और डिनाइल्स सुन लेगी तो रूल 1A बोलता है कि जो कोर्ट है वो कंसिडर करेगी कि क्या हम इस केस को एडीआर के लिए भेज सकते हैं, और पार्टीज को डायरेक्ट करेगी टू ऑप्ट फॉर द मोड्स ऑफ एडीआर। वेल, व्हाट एग्जैक्टली इज एडीआर? एडीआर इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द लेंथी प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, पार्टीज के पास ये ऑप्शन है कि वो कोई भी मोड ऑफ एडीआर सिलेक्ट कर सकती है, वेदर मीडिएशन, आर्बिट्रेशन या फिर लोक अदालत, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सूट, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने मैटर को एमिकेबली रिजॉल्व कर सकती है। दैट मीन्स द पार्टीज दे कैन सिट टुगेदर, दे कैन टॉक, दे कैन कम टू अ कंक्लूजन एंड एमिकेबली डिसाइड देयर case with the help of a mediator or an arbitrator. Well, this is provided under section 89. ये इनिशियली हमारे सीपीसी में नहीं था, इसको 1966 की अमेंडमेंट में ऐड किया गया and it came into effect 1/7/2002. अब जो हमारे एडीआर के मोड्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा लोक अदालत, वो गवर्न किया जाता है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के थ्रू। सिमिलरली आर्बिट्रेशन के लिए हमारा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है। मीडिएशन के लिए हमारे पास रूल्स हैं हाई कोर्ट के। सो दिस इज हाउ इट इज द प्रोसीजर ऑफ एडीआर इज बीइंग फॉलोड। उसमें हम स्ट्रिक्ट एविडेंस लॉ को नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे एम है कि पार्टीज एमिकेबली अपने रिजॉल्व करे डिस्प्यूट, सो दैट जो उसका आउटकम हो वो दोनों ही पार्टीज को अपने ऊपर एप्लीकेबल कराने में दिक्कत ना हो और फर्दर लिटिगेशन स्टॉप की जा सके। तो अब ये जो एडीआर है ये हम हर सूट को नहीं भेज सकते, इसके लिए हमें पार्टीज की रजामंदी होना जरूरी है। ओनली इफ बोथ द पार्टीज अलाउ और एग्री टू इट, then only the court may refer the suit to arbitration or mediation or other forms of ADR. उसके बाद क्या होता है, जब पार्टीज एग्री कर देती हैं एडीआर के लिए, तो उनके अपीयरेंस की उस एप्लीकेबल फॉरम के पास डेट फिक्स की जाती है और उस डेट पे उनको वहां पे जाना होता है। जैसे अगर मीडिएशन है तो उन्हें मीडिएशन सेल में जाना होगा और जो मीडिएटर अपॉइंट किया गया है उनके सामने जाके अपने केस को रिजॉल्व करवाना होगा। उसके बाद यहाँ पे भी आपकी प्रोसीडिंग्स लगती है, अलग अलग डेट्स लगती हैं, जैसे मीडिएटर को या फिर आर्बिट्रेटर को कन्वीनियंट हो और पार्टीज को कन्वीनियंट हो, और ट्राई किया जाता है कि वो अपने मैटर को रिजॉल्व कर ले। बट अगर ऐसा नहीं होता तो उस केस में क्या होगा, इसकी प्रोसीडिंग्स जो है वो नोट डाउन करके वापस से कोर्ट को भेज दी जाएगी और फिर कोर्ट में वो केस चलेगा जो अकॉर्डिंग टू द एविडेंसेस और अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ सिविल कोड किया जाएगा, एंड देन फाइनली इट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली। सो दिस इज व्हाट एडीआर इज। You have to read rule A, B and 1A, 1B, 1C along with section 89. Moving ahead, कोर्ट के पास पावर है कि वो ओरली एग्जामिन कर सकती है पार्टीज को या फिर उनके प्लीडर्स को, या फिर उनके प्लीडर्स के साथ अगर कोई अकम्पलेट अगर कोई आया है जैसे ऑथराइज एजेंट वगैरह उनको, और जो भी उसकी फाइंडिंग्स होंगी वो उसको रिटन में रिकॉर्ड करेगी एंड इट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द फाइल। अगर जो प्लीडर है या उनके साथ
जो बंदा है वो नहीं जवाब दे पाता कोर्ट के क्वेश्चंस का, तो उस केस में क्या होगा, कोर्ट जो है वो 7 डेज तक का टाइम अलॉट कर सकती है फॉर द पर्सन टू अपीयर। दैट मीन्स जो पार्टी है, एक्चुअल पार्टी है, उसको इन पर्सन आने के लिए बोलेगी कि आप आए और आप इनका जवाब दें, सो दैट हम इसके अकॉर्डिंगली अपने केस की फाइंडिंग्स को देख सकें या सोच सकें। अगर वो बंदा नहीं आ पाता इन पर्सन और वो अपने नॉन अपीयरेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकता, तो उस केस में कोर्ट के पास पावर है कि वो अकॉर्डिंगली जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है अगेंस्ट दैट पर्सन। वेल, जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो वी कैन डू इट फॉर एनी क्वेश्चन विच इज मटीरियल फॉर द केस, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द केस, विच हेल्प इन असर्टनिंग द राइट्स एंड द क्लेम्स ऑफ द पार्टीज। और इसके लिए अगर हम चाहें तो हम पार्टीज के सजेस्टेड क्वेश्चंस को भी कंसिडर कर सकते हैं टू बी पुट फॉर the opposite party. So this is what examination of party is, which is contained under order 10. Now talking about order 11, which talks about discovery and inspection. डिस्कवरी का मतलब ये होता है कि आप कोई इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हो ऑन ओथ, और इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर किसी पार्टी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने एनेक्स किए हैं या जो उनके पोजेशन में है और ऑपोजिट पार्टी को उनको देखना है ताकि वो अकॉर्डिंगली अपना केस में अपने रिबटल्स या एडमिशंस या डिनायल्स या अपना स्टैंड ले सके, तो वो दूसरी पार्टी जिसके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इंस्पेक्ट कर सकती है, उनको देख सकती है। वेल, दोनों का ही मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि वो दूसरी पार्टी का केस समझ सके फर्स्ट, और सेकेंडली उसके अकॉर्डिंगली अपने केस को स्ट्रॉन्ग बना सके, अपने एविडेंसेस वगैरह फाइल कर सके, एंड फाइनली जिससे स्पीडी डिस्पोजल हो सके। स्पीडी डिस्पोजल कैसे होगा, क्योंकि अगर डिस्कवरी या इंस्पेक्शन में वो उनके डॉक्यूमेंट्स को या उनके फैक्ट्स को एडमिट कर लेते हैं, एडमिशंस हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि वो फैक्ट इन इशू नहीं रहेगा और उसको हमें प्रूव करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेजर इनके ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं। अब टॉकिंग अबाउट डिस्कवरी, डिस्कवरी हम 2 टाइप से कर सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स एंड डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डिस्कवरी फैक्ट्स की कैसे होगी, बाय इंटेरोगेटरीज। इंटेरोगेटरीज का मतलब है बाय सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। दोनों पार्टी, चाहे प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, कोई भी पार्टी अगर चाहे तो वो कोर्ट में अपने इंटेरोगेटरीज फाइल कर सकती है ऑन एन एफिडेविट इन दी फॉर्म नंबर 2 अपेंडिक्स 3 विच इज देयर अंडर योर रूल 4। और अगर वो चाहे तो एक से ज्यादा इंटेरोगेटरीज भी फाइल कर सकती है, बट उसके लिए उन्हें प्रायर परमिशन लेना होगा कोर्ट का। जब आप इंटेरोगेटरीज फाइल करते हो तो उसमें आप बताते हो कि आप कौन सी पार्टी से आंसर चाहते हो, और अकॉर्डिंगली जो कोर्ट है वो उसको डिसाइड कर देगा, उस एप्लीकेशन पे डिसीजन देगा विद इन 7 डेज। अगर कोई कॉर्पोरेट है तो उस केस में द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू स्यू और बी स्यूड इन द नेम ऑफ द कॉर्पोरेट, उसको इंटेरोगेटरीज दी जाएंगी या वो फाइल कर सकता है फॉर द ऑपोजिट पार्टी। नाउ जो ऑपोजिट पार्टी है वो उनमें ऑब्जेक्शंस फाइल ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इज कैंडिडस, या फिर इट इज प्रीमेच्योर, या फिर इट इज नॉट बोनाफाइड, या फिर इट इज नॉट मटीरियल टू द फैक्ट इन इशू, maybe other grounds which they feel are just, and these objections are the one जिनमें interrogatories allowed नहीं किए जाएंगे। Further, interrogatories को set aside भी किया जा सकता है if it is found it is vexatious or unnecessary। उसके बाद रूल 8 हमें कहता है कि ऑपोजिट पार्टी की ये ड्यूटी होती है कि वो उन इंटेरोगेटरीज को आंसर करे थ्रू एन एफिडेविट विच शुड बी फाइल्ड विद इन 10 days और द टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट।
और अगर जो वो आंसर्स देते हैं इफ दे आर इनसफिशिएंट या दे आर नॉट अप टू द मार्क अकॉर्डिंग टू द पार्टीज हु हैव फाइल्ड एन इंटेरोगेटरी, तो उस केस में जो पार्टी है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, वो कोर्ट से परमिशन ले सकता है और उनको फर्दर क्रॉस एग्जामिन कर सकता है उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर। सो दिस इज अबाउट इंटेरोगेटरीज ऑफ फैक्ट। जब जो फैक्ट है, जो रेलिवेंट है आपके कॉज या आपके क्लेम्स को डिफाइन करने के लिए, और जो विद इन द नॉलेज ऑफ द पार्टी है जिससे आप इंटेरोगेटरीज क्लेम करते हो, उस केस में आप डिस्कवर कर सकते हो ऑन ओथ बाय इंटेरोगेटरीज ऑफ फैक्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी बाय डॉक्यूमेंट्स। दैट मीन्स अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है which is material to the case, which is important to the case to ascertain the claims and the rights of the parties and which is in possession of the other party, तो उस केस में either the aggrieved party, चाहे वो plaintiff हो या फिर वो defendant हो, वो डिस्कवर करवा सकते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को बाय द परमिशन ऑफ द कोर्ट। जो भी पार्टी डिस्कवरी करवाना चाहती है डॉक्यूमेंट्स की, वो भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेगी। दैट मीन्स वो भी पहले अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किस पार्टी से उसको कौन से डॉक्यूमेंट्स को डिस्कवर करवाना है उसकी लिस्ट देगी, और जो दूसरी द ऑपोजिट पार्टी जिससे वो क्लेम कर रही है, जिसको वो बोलना चाहती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, वो पार्टी इन एन एफिडेविट हर डॉक्यूमेंट को स्पेसिफाई करके बताएंगी कि क्या वो उनके पास है या नहीं है और उनका रीजन व्हाटसोएवर। और अगर उनको कोई भी ऑब्जेक्शंस डालने हैं तो वो उसी एफिडेविट में उनको मेंशन करेगी, और जो उनके पोजेशन में डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको वो कोर्ट में लाके दिखाएगी ताकि उनका डिस्कवरी हो। This is the format of filing interrogatories, answer to the interrogatories, production of documents, and affidavit for the document which is required to be produced. Coming to inspection, अगर कोई भी जब हमने प्लीडिंग्स पढ़ी थी तब हमने देखा था कि जब हम हमारा प्लेंट या WS फाइल करते हैं, हम उसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं। तो अगर आपकी प्लीडिंग्स में कोई भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में कोई भी आपने डॉक्यूमेंट अटैच किया है और जो ऑपोजिट पार्टी है वो उनको देखना चाहती है, तो उस केस में वो इंस्पेक्ट कर सकती है, और इंस्पेक्शन के लिए वो विद इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, और उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली जो ऑपोजिट पार्टी है वो उनको उन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कराएगी ताकि वो अकॉर्डिंगली अपने कंप्लायंस कर सके या अपना जो भी उनको उससे रिलेटेड ऑब्जेक्शंस फाइल करने हैं या क्लेम्स फाइल करने हैं वो कर सके। और अगर वो ऐसा नहीं करती तो उस केस में वो उनके ऊपर रिलाई भी नहीं कर पाएगी अनलेस एंड अनटिल इट जस्टिफाई द कोर्ट फॉर इट्स नॉन कंप्लायंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस की जा सकती है इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो कोर्ट अलाउ करेगा सर्टिफाइड कॉपी के प्रोडक्शन के लिए इंस्टेड ऑफ आस्किंग द अदर पार्टी टू शो द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर इंस्पेक्शन। अगर डिस्कवरी, इंस्पेक्शन इनमें कंप्लायंस नहीं होता तो उस केस में उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होंगे कि फॉर द प्लेंटिफ द केस कैन बी डिसमिस्ड एंड फॉर द डिफेंडेंट उसका जो डिफेंस है इफ एनी इट कैन बी स्ट्रक डाउन। सो दिस इज अबाउट डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि दोनों ही पार्टीज एक दूसरे का केस अच्छी से समझ सके ताकि जब ट्रायल प्रोसीजर स्टार्ट हो तब कोई एम्बिग्विटी ना हो और वो अपने केस को अच्छी से फाइट कर सके और फर्दर अपने एडमिशंस और अपने क्लेम्स या रिजेक्शंस अडॉप्ट कर सके। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के फैक्ट्स या एलिगेशंस या क्लेम्स में किसी भी चीज को एडमिट कर लेती है तो उसको बोलते हैं एडमिशंस। एडमिशंस गिवन्स हैं आपके ऑर्डर 12 में। सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि एडमिशन इज अ स्टेटमेंट
which can be in oral or in writing, which give inference related to fact and issue or relevant fact. इसके अलावा admission it act as an estoppel which is given under section 31 of Indian Evidence Act. इसलिए it helps the court to decide the case in a bit fast or a speedy manner. क्योंकि जो फैक्ट्स एडमिट हो जाएंगे वो इन इशू नहीं रहेंगे और इसलिए उन पे हमें टाइम नहीं लगाना पड़ेगा. सो इसलिए इट हेल्प्स इन द कोर्ट इन डिसाइडिंग द केस इन अ स्पीडी मैनर. अब जो एडमिशंस हैं दे कैन बी इन वेरियस फॉर्म. दे कैन बी एडमिशंस इन प्लीडिंग्स, जैसे आप अपने रिटन स्टेटमेंट में अगर कोई भी प्लेंट में दिए गए फैक्ट्स वगैरह को एडमिट कर लेते हैं तो दैट कम्स अंडर प्लीडिंग. सिमिलरली अगर काउंटर क्लेम डाला गया है या सेट ऑफ का है WS में, तो जब प्लेंटिफ रिप्लाई फाइल करता है तो अगर वो उनमें से किसी को एडमिट करता है तो दैट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एडमिशन. या फिर इट कैन बी एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो हम एविडेंस के टाइम या डॉक्यूमेंट्स रिलायड होते हैं बाय द पार्टीज, तो अगर ऑपोजिट पार्टी उनको एडमिट कर लेती है सो दैट ऑल्सो कम्स इन दिस कैटेगरी. उसके अलावा इट कैन बी of facts, it can be during the examination by the court and so on and so forth. But admission should be always clear and unambiguous. Either of the parties, that means either the plaintiff or the defendant, जो भी admission करवाना चाहता है उसके लिए नोटिस इशू करवा सकता है और सर्व कर सकता है, और opposite party को within 7 days from the date of the service of the notice उन डॉक्यूमेंट्स को या उन क्लेम्स को एडमिट या डिनाई करना होगा. अगर वो डिनाई नहीं करता स्पेसिफिकली तो इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट ही हैज एडमिटेड दोस डॉक्यूमेंट्स. नाउ यू हैव वेरियस फॉर्म्स एंड अपेंडिक्स जिसके अकॉर्डिंगली आपको नोटिस डिलीवर करवाना होता है, विच आई हैव लिस्टेड डाउन है, सो यू कैन हैव अ लुक इन इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब एडमिशंस होते हैं फैक्ट्स वगैरह के तो उसमें आप एफिडेविट देते हैं और उसमें साइन होता है आपके प्लीडर का या आपके क्लर्क का या पार्टीज का, एंड इट एक्ट एज अ सफिशिएंट एविडेंस इफ रिक्वायर्ड दैट ऑफ द एडमिशंस. उसके अलावा जो भी कॉस्ट है फॉर बेयरिंग दोज नोटिसेस विल बी बोर्न बाय द पार्टी हु इज गिविंग दोज notices to the other party. That's all about Order 10 to 12. I'll see you soon in the next video. Bye-bye.